नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। इन खबर.com के लिए एग्जिट पोल आने का सिलसिला शुरू हो गया है। किसकी बनेगी सरकार, किस राज्य में किसको मिलेगी, कितनी सीटें। इंडिया न्यूज पोल स्टेट ने जो एग्जिट पोल किया है उसमें कई चौंकाने वाले नतीजे सामने आ रहे हैं। तो उसमें हम चर्चा करेंगे सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश और उससे सटे राज्य बिहार की, कि यहाँ पे इस बार क्या तस्वीर बन रही है। क्योंकि गठबंधन होने के बाद उत्तर प्रदेश में काफ़ी बड़ा उलटफेर होना जा रहा है और इस पर बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे हम अपने सहयोगी विष्णु शर्मा के साथ। वो बताएंगे कि इसमें जो है उत्तर प्रदेश में इस बार के इस एग्जिट पोल में क्या शो कर रहे हैं। दरअसल बड़ा झटका जहाँ से लगना संभावित था, हमारा एग्जिट पोल भी यही बता रहा है कि वहीं से बड़ा झटका लग रहा है। कुल मिला के जो बीजेपी की सीट आ रही हैं और एनडीए की बेसिकली 37 सीटें बीजेपी की और एक अपना दल, कुल मिला के 38 सीटें। जो सीटें 73 थी वो 38 सीटें आने जा रही हैं बीजेपी की। और अगर हम बात करते हैं कि समाजवादी पार्टी गठबंधन जो है बीएसपी के साथ, वो कुल मिला के 40 सीटें लेने जा रहा है और उनका जो वोट शेयर है वो 42% होने जा रहा है। एसपी को मिलेंगी 25 सीटें और बीएसपी को 15 सीटें। और कांग्रेस का, तो इसमें जो कांग्रेस का आ रहा है वो 2 सीटें दिखा रहा है, यानी यूपीए को 2 सीटें। तो अब इसमें बड़ा उलटफेर ये होने जा रहा है। जरा पिछली तस्वीर को, हम 2014 की तस्वीर को याद करते हैं कि 71 सीटें बीजेपी को मिली थी और 2 सीटें उसकी सहयोगी अपना दल को मिला था, यानी कि 73 सीटें। 5 सीटें जो मिली थी समाजवादी पार्टी के, 73, 5, 78 और 2 सीटें अमेठी और रायबरेली कांग्रेस को मिली थी। इस बार क्या होने जा रहा है कि जो गठबंधन बना है, नहीं कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन बना है, वो जो है बीजेपी की आधे से अधिक सीटें तोड़ रहा है, यानी कि अपने खाते में ले जा रहा है। उसमें भी खास बात ये है कि समाजवादी पार्टी बढ़त लेती हुई दिख रही है। बहुजन समाज पार्टी पिछले चुनाव में साफ हो गई थी, उसको एक भी सीट नहीं मिला था। इस बार जो विष्णु जी बीएसपी को 15 सीटें, बीएसपी को 15 सीटें और 25 सीटें एसपी को, यानी 24 सीटें 25 है। एसपी को सीट देखेंगे तो 25 सीटें हैं। अच्छा, ये वोट शेयर है। छोटे दलों के साथ इन्होंने समझौता किया, हो सकता है उस वजह से 24 और 25 दिखा रहे हैं। नहीं, 24 एसपी को जो वोट शेयर है वो 24% है और बीएसपी को 18% है। यानी वोट शेयर एसपी का बढ़ रहा है और बीएसपी का गिर रहा है। इसका मतलब फायदे में भले ही बीएसपी भी रहने वाली है, लेकिन ज़्यादा बड़े फायदे में एसपी रहने वाली है। जो बबुआ झुक कर आए वो बुआ जी से ज़्यादा ले गए। अब आपने देखा होगा प्रधानमंत्री पद के लिए जब अखिलेश यादव से पूछा गया तब वो सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, बोले जब सीट डिक्लेयर हो जाएंगी 23 मई के बाद वो तब करेंगे। अगर यही आंकड़ा सीटों में कन्वर्ट होता है तो क्या बबुआ बुआ को सपोर्ट करेंगे? देखने वाली बात है। शुरू में तो उन्होंने, जब आपको याद होगा पश्चिम बंगाल के कोलकाता में रैली हुई थी विपक्ष की, उस समय अखिलेश यादव ने स्टैंड एकदम क्लियर रखा था, तेजस्वी ने भी क्लियर रखा था, ममता बनर्जी की तरफ एकदम साफ साफ दिख रहे थे ये लोग। बाद के दिनों में अखिलेश यादव ने इस क्वेश्चन को टालना शुरू कर दिया था और हो सकता है कि उनके ऊपर इंटरनल प्रेशर हो कि आप पहले रिजल्ट आ जाने दीजिए। वैसे जो जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक एसपी और बीएसपी में गठबंधन इसी शर्त पे हुआ था कि बुआ जी दिल्ली की राजनीति करेंगी और बबुआ जी लखनऊ की राजनीति करेंगे, उत्तर प्रदेश की राजनीति करेंगे। लेकिन राजनीति में होता क्या है विष्णु जी कि जब सीटें बढ़ जाती है तो फिर कोई जरूरी नहीं कोई लिखित में शपथ पत्र के साथ। लेकिन ये जरूर है कि ये अच्छा खासा ब्लॉक बन गया है जो कम से कम प्रधानमंत्री, अगर कहीं भी एनडीए कम रहती है, इस एग्जिट पोल के मुताबिक नहीं चलती है, कम रहती है, तो ये बड़ा सा प्रेशर ग्रुप बन जाएगा। जो कौन प्रधानमंत्री हो, किंग मेकर, ये दोनों ग्रुप मिलके कर सकते हैं। मुलायम सिंह यादव का मायावती ने मैनपुरी की रैली में साफ कहा था कि इनका अंतिम वो है। तो मुलायम सिंह, ये किसी से बात छिपी नहीं है कि मुलायम सिंह की भी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। अब उस परिस्थिति में अखिलेश यादव क्या डिसाइड करते हैं ये देखने वाली बात होगी। और बिहार में, ये यूपी की स्थिति थी, बिहार में कमोवेश एक सवाल हम लेना चाहेंगे कांग्रेस को लेकर के। प्रियंका गांधी, कांग्रेस वही रायबरेली और वो सबसे बड़ी बात यह कि प्रियंका गांधी को लॉन्च करने के बाद यदि कांग्रेस 2 ही सीटों तक रहती है और वोट परसेंटेज अपना कुछ बढ़ा भी लेती है तो कांग्रेस, मुझे लगता है कांग्रेस इसमें भी अपनी जीत बताएगी कि देखो हमने कहा था कि वोट कटुआ पार्टी, मतलब वोट कटुआ बीजेपी के वोट काटेंगे हमारे कैंडिडेट, तो वही हुआ। हम तो बराबर है, हमारा तो 100% रिजल्ट है। कभी भी अपने लीडरशिप पे कांग्रेस आंच नहीं आने देती, उसको फेल नहीं बताती है। तो यानी स्मृति ईरानी कुल मिला के हारने वाली है इस बार। क्या राहुल गांधी दोनों सीटें वायनाड और, लेकिन इसमें हम लोग सिर्फ 2 सीटों की बात हम सीट नहीं दे पा रहे हैं हम, लेकिन अंदाज लगा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि राहुल गांधी हार जाए और बदले में कांग्रेस कोई और सीट जीत जाए। हाँ, ये हो सकता है।
लेकिन बिहार की हम बात करें तो कमोवेश स्थिति बिहार में वही होने वाली है। एनडीए 31 थी, वो 32 होने जा रही है। एलीज जो थे उनके एक तरह से पार्टनर थे उस समय, वो बदल गए हैं। अब इस बार जेडीयू साथ आ गया, आरएलएसपी चली गई है। तो लेकिन दोनों की जो सीटें अभी मिला के आ रही हैं बिहार में, बीजेपी को 15 सीटें मिल रही हैं, 40 सीटें वहाँ पर। जेडीयू और जेपी जो पार्टी है नीतीश कुमार और रामविलास पासवान की, उनको दोनों को मिला के 17 सीटें मिल रही हैं। टोटल 32 सीटें एनडीए के पास आ रही हैं। जबकि आरजेडी और कांग्रेस का और बाकी जो दलों का टाई अप मिला के यूपीए का 8 सीटें लेके आ रहा है। और इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात ये दिख रही है कि आरएलएसपी जैसी जो बाकी पार्टियां थी, वीआईपी वगैरह, वो साफ होती दिख रही हैं, क्योंकि आरजेडी खाते में 6 सीट जाती दिख रही हैं हमारे सर्वे में, और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती दिख रही हैं। अब यही बात है कि देखिए जो बिहार में अब की बार क्या उलटफेर हुआ था कि पिछले चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें नीतीश कुमार साथ नहीं थे, और उनको जेडीयू को जो सीटें मिली थी वो 2 सीटें मिली थी, और रालोसपा साथ में थी और रामविलास पासवान की पार्टी साथ में थी। इस बार रालोसपा छिटक करके महागठबंधन में चली गई है। लेकिन जो जहाँ तक सीटों की बात है, उस सीटों में ये बात देखने को आ रही है कि पिछली बार एनडीए को कुल 31 सीटें मिली थी और इस बार भी 32 सीट्स बता रहे हैं, जबकि बीजेपी 17 पे और जेडीयू 17 सीट पे ही लड़ी थी। कहने का मतलब ये है कि बिहार में स्थिति लगभग एज इट इज। सबसे बड़ा फायदा जेडीयू को और सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को तो इसलिए नुकसान कर सकते हैं कि बीजेपी को तो 5 सीटों को ऐसे ही नुकसान होगा कि 5 सीटों पे कम लड़ी, अपनी जीती हुई सीटें छोड़ी थी। लेकिन हाँ, यदि सफाया किसी का होता हुआ सा दिख रहा है तो वो शायद रालोसपा को ही हो सकता है कि उनको 5 सीटें मिली है। अब क्या पता, इस सर्वे में उनको एक भी सीट नहीं दिखा रहे हैं। नहीं, अभी नहीं। एग्जिट पोल में उनको एक भी सीट नहीं है, तो उनका सफाया होता हुआ सा दिख रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन ये 2 बड़े राज्य हैं, 2 बड़े राज्य में उत्तर प्रदेश में जहां बड़ा उलटफेर होने के संकेत हैं, वहीं बिहार में परिस्थितियां और रिजल्ट जो है लगभग सेम रहने वाला है। ऐसा कुछ ये एग्जिट पोल, इंडिया न्यूज और पोल स्टेट बता रहा है। तो जो भी और आगे इसमें अपडेट मिलता है हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।